नवरात्रि के मौके पर गरबा शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी से इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। शिवराज के मंत्री ने आरोप लगाया कि गरबा पंडालों को लव जिहाद का जरिया बनाया जा रहा है और इसे रोकने के उपाय करने होंगे। इसके लिए मंत्री ने बिना आईडी के एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। मंत्री के इस बयान के बाद सियासत शुरू हो गई। करीब एक पखवाड़े के बाद नवरात्रि शुरू हो रही है और इसके साथ ही शुरू हो जाएगी गरबे की धूम। गुजरात से दिल्ली तक और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक गरबा डांस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में गरबा की शुरुआत से पहले एक अलग ही धुन बजने लगी है। आरोप लग रहे हैं कि गरबा के बहाने बहु बेटियों को बरगलाया जा रहा है। गरबा पंडालों को लव जिहाद का जरिया बनाया जा रहा है। लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे, तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। सुना आपने, ये शिवराज सरकार की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर हैं, जो कह रही हैं गरबा के पंडाल लव जिहाद का माध्यम बन गए हैं, इसीलिए इसे रोकने की जरूरत है। इसे रोकने के लिए उपाय करने की जरूरत है। शिवराज की मंत्री चेतावनी के साथ साथ सलाह दे रही हैं कि इस बार एमपी के गरबा पंडालों में बिना परिचय पत्र के एंट्री नहीं होगी। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये मतलब सलाह है या आदेश किस तरह? ये सलाह भी है और ये हमारे सब जितने भी संगठन हैं, हमारे सभी लोग जागरूक भी हैं, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे, तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। शिवराज की मंत्री गरबा पंडालों में लव जिहाद को रोकने के लिए आईडी कार्ड को जरूरी करने की वकालत कर रही हैं, तो भोपाल से कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद ने उषा ठाकुर को दिमाग का इलाज करवाने की नसीहत दे दी। कांग्रेस के विधायक का कहना है कि आस्था में लव जिहाद कहां से आ गया। ये लव जिहाद के नाम पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आरिफ मसूद ने ये तक अपील कर दी कि कोई भी मुस्लिम लड़का गरबा पंडाल में ना जाए। अब ये मुझे ऐसा लगता है कि इनका दिवालियापन है दिमाग का, इनको पहले इलाज कराना चाहिए। दूसरा, मैं बहुत साफ कहूँगा कि गरबा से लव जिहाद का कोई ताल्लुक नहीं है। गरबा अपना आस्था का प्रतीक है और उसमें आयोजन समिति को चाहिए, जो आयोजन समिति करे वो अपना निर्णय ले, उस आयोजन समिति के निर्णय का सब पालन करेंगे। ये एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है लगातार अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब जब इनको लगता है कि अब परिवर्तन होने वाला है प्रदेश में, तो इस तरह के मुद्दों को उछाल दिया जाता है। शिवराज सरकार की मंत्री लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए गरबा पंडालों में बिना आईडी के एंट्री नहीं होने की बात कर रहे हैं, तो हिंदू संगठन के लोग उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए एंट्री करने से पहले पंचगव्य पिलाकर लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग कर रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं को आरोप है कि जो लोग गरबा करने आएंगे उन्हें पंडाल में एंट्री से पहले पंचगव्य पिलाया जाएगा, जिससे आत्मा की शुद्धि हो, और जो पंचगव्य नहीं पिएगा वो हमारे धर्म का नहीं होगा। जिनके यहाँ बूथ पूजा निरर्थक है, जो बूथ पूजा को मानते नहीं है, उनकी वहां पर क्या हो सकता है। और आईडी, हम तो कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि आईडी देख के प्रवेश दिया जाए। मुझे बताइए ना, क्या हम इस्तीमा में जाते हैं, क्या हम मस्जिदों में जाते हैं, क्या इनकी जब इबादत होती तो हम लोग को प्रवेश की अनुमति है क्या? नहीं है। तो हमारी जो आराधना का पर्व है, उस आराधना में हमारे मंदिरों में इनका प्रवेश की आवश्यकता क्या है? वहां पर भोंडापन फैलाने के लिए और हमारी हिंदू लड़कियों को बरगलाने के लिए मुस्लिम समाज के लड़के वहां उपस्थित होते हैं और कपल की एंट्री रहती है। कपल के रूप में उनको अपना पार्टनर बनाते हैं और इससे लव जिहाद की घटनाओं को बाद में अंजाम दिया जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 से 7 बड़े गरबा आयोजनों के अलावा 10 से 15 छोटे गरबा होते हैं। बड़े गरबा के आयोजनकर्ता गरबे से 1 महीना पहले बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें गरबा संचालकों के मुताबिक अक्सर गैर हिंदू धर्म के लोग नाम बदल कर आते हैं, हिंदू लड़कियों से इंटीमेसी करते हैं और फिर लव जिहाद जैसे मामले सामने आते हैं। इंडिया टीवी से खास बातचीत में एक ऐसी ही गरबा संचालिका रेखा शर्मा ने बताया कि कैसे लव जिहाद को रोकने के लिए 16 सालों से वो बिना परिचय पत्र के प्रवेश नहीं देती हैं।
आपको लगता है कि लव जिहाद जैसी चीज जो है वो गरबा जो महोत्सव होते हैं उनके थ्रू भी हो रही है, जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं, आपको लगता है? बिल्कुल सर, जिस तरह से सर शिकायतें आती हैं और खबरें सुनने को मिलती हैं सर, बिल्कुल ये एक इस तरह की शिकायतें होती हैं और ये होता ही है, क्योंकि 1 महीने की प्रैक्टिस में यदि कोई धर्म छुपा करके आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक अटैचमेंट हो जाता है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, अन्य शहरों में जो आयोजन होते हैं तो हमने खबरें पढ़ी भी हैं, सुनी भी है, तो हमने तो सर शुरू से ये चीज़ हमने फॉलो की है कि हमने ID कार्ड के बगैर एंट्री नहीं देते। वैसे मध्य प्रदेश में 1 साल पहले ही लव जिहाद को रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 कानून बनाया गया है, जिसमें 10 साल तक की कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। और अब MP की मंत्री गरबा पंडालों में ID कार्ड से ही एंट्री करने की मांग कर रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।